चलो भाई, हेलो एवरीवन एवरीवन। ये हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये मुझे लगता है हम लोग सारे पार्ट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रेविटेशन के हमारा पढ़ा हुआ है इंटरनेट पर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेफरेंस। अगर हमने रेफरेंस डिसाइड नहीं किया तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि हमने मान लिया कि इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो चार्ज पार्टिकल का जीरो होगा। क्यों जीरो होगा भाई? क्योंकि वो बहुत दूर होता है, बराबर है। फॉर्मूले में देखेंगे तो 1/r और 1/r यानी 1/infinity, 1/infinity मतलब जीरो। तो इसीलिए हमारे पास इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा जीरो कंसीडर करना है। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए निकाला जाता है, बराबर। कौन से फोर्सेस के लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ और डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, बराबर है। डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप इस बिल्डिंग के इस फ्लोर पर अगर आना चाहते हो तो आप अगर लिफ्ट से आओ या बाजू से सीढ़ी से आओ, उड़ के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर विल बी mgh फ्रॉम द ग्राउंड, बराबर है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप सीधे आए, टेढ़े आए, सीढ़ी से आए, ऊपर से आए, लिफ्ट से आए। लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पाथ इंडिपेंडेंट है कंजर्वेटिव फोर्सेस, उन्हीं के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस होता है। मतलब जो नॉन कंजर्वेटिव है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, उसके लिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जिसमें से एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे हैं, फिलहाल के लिए इतना काफी है। तीसरा पॉइंट है कि हमने जो भी काम किया एक्चुअली वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है, बराबर है। जैसे मान लो अगर इस पेन को मैंने उठाया तो mgh मैंने काम किया, तो mg यानी इसका वेट और h मतलब हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट। तो mg इंटू एच, अरे बोलो है ना। तो mg इंटू एच करेंगे तो क्या हो रहा है? वर्क डन। तो ये वर्क डन गया कहाँ? जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो शायद मुझे पेमेंट मिलेगा, मैं सुबह से शाम तक पढ़ाऊंगा तो काम मिलेगा, पैसा, मैडम को पैसा मिलेगा। लेकिन मैटर ये है कि मैंने इस पेन को उठाया, इसको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमने काम किया है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में सेव हो जाती है। जैसे हम काम करते हैं, हमें पैसा मिलता है, अब इसको पैसा तो नहीं मिलेगा, ये तो कोई काम नहीं कर रहा। तो काम इसने किया, लेकिन इसके बदले इसको क्या मिलेगा? पैसा देंगे तो कोई फायदा। तो इसके सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती है। इसलिए जब यहां से छोड़ोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बराबर है। सॉरी, यानी इसको ऊपर ले गए mgh पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ा तो क्या में? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इसमें क्या सेव हो जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? जो हमने काम किया है, बराबर। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ाया जाता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू वॉट, हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन, बोलो हाँ है ना, एंड ये आ जाएगा F इंटू वॉट dx, या फिर माइनस का वॉट इंटीग्रेशन ऑफ dw, बोलो डन। बोलो आ गया समझ में? तो जो भी आपने काम किया वो सेव हो जाएगा। यहां पर हम लोग अगर देखें ध्यान से, इतना काफी है। फोर्थ पॉइंट है कि नंबर ऑफ पेयर्स अगर आपको निकालने हैं, टोटल कितने बनेंगे? किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए हम याद रखना है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर n इज इक्वल टू वॉट? नंबर ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों फॉर्मूला?
पिछली बार ग्रेविटेशन में नहीं बताया था, तब आप छोटे थे, तो मैंने शादी वाला एग्जाम्पल बता दिया था। मैंने बोला था सबकी शादी करा दो, ये सुनो। अभी हम टेक्निकल पे आ गए थोड़ा, तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू पेयर्स होना चाहिए, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ चार्जेस। और ये वही फॉर्मूला सेम कहाँ लगा सकते हैं आप, ग्रेविटेशन में। वहां n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मासेस, बराबर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी तो सब ठीक है। इतना बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि 100% इज अबाउट स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर होने से इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नाउ अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पास 6, कि अगर हमारे फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स अट्रैक्टिव है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में कैसा था, बोलो भाई, अट्रैक्टिव था कि नहीं था? और अगर अट्रैक्टिव होगा तो याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी आती थी माइनस का Gmm/r, यानी आंसर कैसा होता है, बोलो भाई, नेगेटिव। अगर फोर्स मेरा कैसा हो, रिपल्सिव हो, तो रिपल्सिव अगर होगा तो याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सोच के देखो यहां पर कि यहां पर ये दोनों पॉसिबिलिटी है क्या, जैसे ग्रेविटेशन में सिर्फ यही पॉसिबिलिटी थी, बराबर है, लेकिन यहां दोनों है। क्यों, यहां पर प्लस माइनस, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, चार्जेस का मैटर है। तो मान लो अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन की अट्रैक्शन, रिपल्शन करेंगे, लाइक चार्जेस है। और रिपल्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में पॉजिटिव आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास एक प्लस है, आर दूरी पर हमारे पास दूसरा चार्ज माइनस है, तो याद रखना है कि ये अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, बोलो, नेगेटिव हो जाएगा। डन। और इसके अलावा बाकी आप वाइस वर्सा का देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, मजा आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले हमने ये सारी कहानी देखी। तो इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, सिस्टम में जो भी आपने काम किया है वो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा, यानी इनडायरेक्टली आपको हर जगह काम निकालना है, वक्त निकालना है, बराबर है। सो राइट नाउ, तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहला एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है ना। हमारे पास टोटल 2 चार्जेस हैं और उनका निकालना है। आप बोलेंगे सर क्या सिंगल चार्ज का नहीं हो सकता, सिंगल मास का नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, बराबर है। कैसे? जब ये एक्सप्रेशन हो जाएगा तो समझ में आएगा कि सिंगल का नहीं, कम से कम कितने होना, 2, फिर या फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे चलेंगे। सो राइट नाउ अगर हम लोग बात करें अगले एक्सप्रेशन की, तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सो राइट नाउ हमारे पास में सिस्टम बना लेते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे एक चार्ज है, मान लो कैपिटल Q, बराबर, और मुझे इससे सिस्टम में यहां पर स्मॉल q मुझे लाना है, और दूरी r, ये p पॉइंट है, बोलो डन। तो ये सिस्टम में अगर लाना है आपको, तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई q चार्ज है, डन, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस को आपने लाया होगा कहीं पर, r दूरी पर रखा है, तो कहीं से तो लाया होगा। तो हमने माना है रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज इनफाइनाइट। तो जब आपने इसको लाया होगा तो कोई काम नहीं करना पड़ा होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर पहले से कोई फील्ड नहीं है, किसी से लड़ना ही नहीं है अपने को, बराबर है। इसका मतलब है कि जब आप इसको उठा के लाएंगे तो इस पॉइंट पर इसकी फील्ड होगी, बराबर है, तो इसको लड़ाई करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते, मैं क्या बोलता हूं कि हम लोगों ने मान लेते हैं कि शुरुआत में जहां से लाए इसको पहले समझने के लिए वहीं रख देते हैं, बोलो डन। तो मान लेते हैं हमने इसको इनफाइनाइट दूरी पर रखा हुआ है, और इस इनफाइनाइट दूरी पर पहले रखा था ये चार्ज Q, बोलो डन। और यहां पर हम लोग इसको लेके आना चाहते हैं, और रेफरेंस हमारा है कि ये शुरुआत में इनफाइनाइट पर रखा था, जहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। इसका मतलब है कि यहां कुछ ना कुछ तो होगी, बोलो डन। इसको मुझे क्या करना है, पता करना है। पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस चार्ज को उठा के यहां पर लाना पड़ेगा। बोलो डन। अब इसको लाना पड़ेगा तो मुझे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं क्या इस क्यू और इस क्यू के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? प्लस प्लस है ना, तो कैसा होगा? रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो कॉमन सी बात है, ये इसको दूर भगाएगा। डन। तो मान लेते हैं कि अगर ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है जो इसको दूर लेके जा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको पास लेके आना है। बराबर है। बट ये खुद सिस्टम कहां ले जाना चाहता है, इसको दूर, और मुझे कहां ले जाना पड़ेगा, पास। तो मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं कि यहां से x दूरी पर हमारे पास ये ला लिया मैंने। बराबर है। और ये हो गया p डैश, और यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, dx। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने dx डिस्प्लेसमेंट दिया तो आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो डन। ये फोर्स कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो हम बोल देंगे इसको कि फोर्स बाय, क्या नाम देते हैं इसका? बोलो भाई, एनीवन? कल नाम दिया था हम लोगों ने इसका, है? हाँ, उल्टा बना दिया था कल। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई एक्सटर्नल। बराबर है। अच्छा, ये कौन लगा रहा है? ये मैं लगा रहा हूं। बराबर कि नहीं? एजेंट है ये। तो हमारे पास इसको जबरदस्ती खींचने वाला मैं हूं। एटलीस्ट मेरे पास कितना फोर्स होना चाहिए? इसके बराबर। उससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, बट इसके बराबर एटलीस्ट होना। तो हमने हमने क्या लिखा कि हमारे पास में इसको डिस्प्लेस करने के लिए पार्टिकल को छोटा सा जो फोर्स चाहिए हमें, वो होगा हमारे पास कितना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? राइट में। हमें कहां लगाना पड़ेगा? लेफ्ट में। और उसकी वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए भाई? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन, फिलहाल कितनी दूरी पर रखे हैं, एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको यहां पर छोटा सा वर्क डन निकालना है तो मैं लिखूंगा यहां पर फोर्स इंटू वॉट, डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ या ना? तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, अभी एक्स दूरी पर है तो इसको एफ ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया ये भाई, बोलो? तो सबसे पहला देखा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉट, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, dx। और ये क्या आ गया, dw। अब प्लस आएगा कि माइनस देख लेते हैं। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में और मैंने फोर्स भी लेफ्ट में लगाया, तो एंगल विल बी 0। और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये हमारे पास dw आ गया फॉर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, dx। बट मुझे कहां से लाना है? मुझे तो इनफाइनाइट से लेके कहां तक, r तक लाना है। और सारी दूरी मैं कहां से ले रहा हूं, इस पॉइंट से ले रहा हूं। बराबर है। तो मैंने क्या करना है अभी, तो मैंने लिखा यहां पर टू ब्रिंग द चार्ज, टू ब्रिंग द चार्ज small q from infinite to r, we have to, क्या करना पड़ेगा भाई हमें, we have to work done। बोलो यस और नो। किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बराबर है। तो कितना बड़ा करना पड़ेगा, तो हमने देख लिया है, ये काम करना पड़ेगा। और यही वर्क डन, this work done, this work done is saved, is saved in the form of, किसके फॉर्म में सेव हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बराबर। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो सेव हो गया, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन। बोलो डन। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बोलो भाई फटाक से। हमारे पास है ये है ना, dw कितना है, बोलो? dw है ना? तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बराबर है। इंटू वर्कडन का मतलब कितना, फोर्स, यानी q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वॉट, dx। बोलो आया कि नहीं आया? बढ़िया। अब यहां पर क्या मुद्दा बचा है, क्या सिर्फ मैथ्स बची थोड़ी सी? तो मैथ्स सॉल्व कर लेते हैं, कहानी खत्म।
तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, बस। अब मेरे पास में क्या है, अगला पेज ना कर ले क्या? चलो अगला पेज ही कर ले। क्या होगा बोलो भाई, क्या क्या आया? डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना आया? डेल्टा यू इक्वल टू, पहला क्या है? इंटीग्रेशन। अच्छा कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर। बगडन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वॉट डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके कितना आर, और ये कॉमन आ जाएगा है ना, तो ये बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट को। कितना आएगा कांस्टेंट बाहर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर 1/एक्स स्क्वायर इंटू वॉट डी एक्स। सही है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा q इंटू स्मॉल क्यू, और ये आएगा हमारे पास -1/x इंफिनिटी से कितना r। बोलो ठीक है। हम यहां पर लिखेंगे दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? अपर लिमिट है ना माइनस लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट कितना है? इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। सो वी हैव आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉट Q1 Q2 अपॉन R, और ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो डन। अब आपको मालूम है कि चेंज इन मतलब इनफाइनाइट पे कितना होता है? 0, तो यू पर ही तो इतना होगा क्योंकि वहां तो 0 था, तो चेंज इतना ही ना आएगा। अरे नहीं समझा, मैंने बोला आपके पास 0 रुपए है लेकिन शाम तक 10 रुपए हो गए, तो कितना चेंज आया? 10 रुपए। और है आपके पास टोटल कितने पैसे? 10 रुपए, क्योंकि शुरुआत में कितने थे? तो शुरुआत में अगर 0 थे तो जो चेंज आया वही तो पूरा उसके पास है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर डायरेक्ट u इज इक्वल टू, या फिर ऐसा समझो कि मैं इसको लिख सकता हूं कि कितना चेंज आया, बराबर है u और u इंफिनिटी। इससे अच्छा है डायरेक्ट लिख दो u कितना हो जाएगा। बोलो भाई, u हो गया k q q अपॉन वॉट r। आपने देखा कि दोनों प्लस चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आया? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? आना कैसा चाहिए? याद करो, यहां देखते हैं, यहां पर देखो दोनों प्लस चार्ज है। हाँ, अगर दोनों प्लस चार्ज है तो कैसा आना चाहिए? तो हमारे पास कैसा आया? इसका मतलब जब भी हम सॉल्व करें तो जैसा चार्ज का साइन दिया हो उस साइन को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बराबर है। प्लस दिया है तो प्लस और माइनस दिया है तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ये स्केलर है, यूनिट तो वही होगा ऐसा ही, वॉट क्या जूल, और एक्चुअल में क्या हुआ ये वो वर्कडन के फॉर्म में सेव हो गया। तो जब भी आप किसी सिस्टम में चार्ज को लाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस काम वही काम हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा, बराबर है। समझ में आया? अब देखते हैं कि अगर ये दो सिस्टम है, लेकिन मान लो अगर हमारे पास 3 सिस्टम चार्जेस है, तो 3 चार्ज सिस्टम अगर है तो क्या होगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 चार्ज सिस्टम, तो 3 चार्ज सिस्टम के लिए क्या करेंगे भाई? तो बहुत ही आसान है। 3 चार्ज सिस्टम का मतलब है कि अब मेरे पास टोटल कितने चार्जेस है भाई? 3 चार्जेस हैं। तो लेट्स सी कि मेरे पास में अगर 3 चार्जेस हैं तो क्या होगा। देखिए, तो मेरे पास अगर 3 चार्ज मैंने यहां पर रख दिए, पहला है यहां पर दैट इज Q1, यहां पर Q2 और यहां पर Q3, और ये दूरी हो गई R से लेके 1 से 2, R से लेके 2 से 3 और R से लेके 3 से 1। तो मैंने बोला था कि आपको नंबर ऑफ पेयर अगर पता करने हैं तो नंबर ऑफ पेयर कितने आते हैं? n इंटू एन माइनस 1/2। तो यहाँ टोटल चार्जेस कितने? 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2। बोलो डन। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 कैंसिल, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर 3 आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे भाई?
पहला आएगा Q1 Q2, फिर Q2 Q3 और फिर Q3 Q1। अच्छा लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सिस्टम को बनाने के लिए मुझे पहले इन्फिनिटी से क्या लाना पड़ा होगा? Q1, लेकिन Q1 को लाने के लिए कोई काम क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई है ही नहीं। फिर किसको लाए? तो Q2 को जब इन्फिनिटी से लाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? आपको पता है कितना काम करना पड़ेगा। लेकिन जब इसको लाएंगे तो इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और ये भाई साहब की वजह से भी काम करना पड़ेगा। बोलो आया? तो सबसे पहला लिखेंगे हम कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगी भाई? तो यहां पर आ जाएगी कितनी? पहली बोलो कि Q1 Q2 अपॉन दूरी कितना है? R12। बोलो सही है। प्लस कितना हो जाएगा? तो प्लस होगा कि Q2 Q3 अपॉन R23 बराबर है। और तीसरा हो जाएगा कि Q3 Q1 अपॉन R31। बोलो डन। अगर इनके बीच में कहीं माइनस होता तो माइनस भी आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हम चार पार्टिकल सिस्टम का बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि मेरे पास में अगर एक चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, चार शेप हमारे पास है ना, तो चार के लिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो चार के लिए सॉल्व करना है तो ये मैंने बना लिया चार पार्टिकल सिस्टम, और इस चार पार्टिकल यानी 4 पार्टिकल सिस्टम में इसके कॉर्नर्स पे हमने चार पार्टिकल रख दिए। पहला चार्ज Q1 Q2 और Q3 और व्हाट Q4। यहां पे आपको मालूम है कि ये हमारे पास 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है ये, हाँ या ना? तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? पेयर्स होंगे n इंटू n-1/2। तो n मतलब कितना? 4, 4 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से काटा 2, तो 2 इंटू 3 यानी टोटल 6 होना चाहिए बराबर है। तो 6 के लिए हम क्या करें? पहले दूरी पता होना चाहिए। R से लेके 1 3, R से लेके 1 2, R से लेके 3 से 4, R से लेके 4 to 1 बराबर है। ये वाला भी दूरी पता होना चाहिए, तो R से लेके 1 4, और ये दूरी भी पता होना चाहिए R से लेके 2 3। बोलो डन। और अगर आपको ये सब पता है तो क्या इसका आंसर लिखना मुश्किल है कि टफ है? अरे मतलब आसान है कि नहीं है? तो क्या आएगा बोलो भाई फटाफट? K कॉमन। अच्छा R सबका अलग अलग ही लिख लो। फिर Q1 जल्दी जल्दी बोलते जाओ, Q2 अपॉन R12। अगर मैंने लिखा दूसरा तो K Q2 Q4 अपॉन R41 प्लस K Q4 Q3 अपॉन R3। अरे स्केलर है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, बराबर है कि नहीं? तो हमारे पास अगला है प्लस K Q3 Q1 अपॉन R13 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R कितना है? 2 3। तो आपने देखा कि बड़े आराम से हम निकाल पाए। अच्छा अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जहां जहां Q4 होगा वहां आप रिप्लेस कर देंगे किसको? माइनस ऑफ Q4 से। समझ में आई बात? आसान है। तो इस तरीके से जब आपने निकाला तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला हमारे पास एग्जांपल है कि मुझे बताओ कि हमारे पास अगर दो चार्ज हैं, पहला 1 कूलम और दूसरा है 3 कूलम, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो मान लो 2 मीटर है, और हमने बोला कि चलो पहले आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी पता करो। बोलो डन। आप फिर ये बोल रहा है कि इफ डिस्टेंस decreases by 1 meter, then find out वर्क डन। अरे आपने डिस्टेंस चेंज किया तो काम तो करना पड़ेगा, तो कैसे निकालें? तो बड़ा आसान है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दो सिस्टम का कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा? तो इनिशियल आ जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R। बोलो सही है। उसके बाद में फिर कम होने के बाद फाइनल निकाल लो, तो फाइनल आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R डैश। कॉमन सी बात है कि जब ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो R का वैल्यू कितना बचेगा? 1। अब आपको मालूम है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वही तो वर्क डन होता है।
तो मैं यहां पर निकाल सकता हूं चेंज इन वर्क डन इक्वल टू व्हाट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका क्या दे देगा, आंसर। बोलो आया? तो बताइए इसमें कितना आंसर आएगा, ऑनलाइन वाले भी बताएं, सॉल्व करें पॉज करके इसको। और बड़ा शानदार है। तो आपको क्लियर है ना कि एक पार्टिकल सिस्टम का कभी पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, बराबर है, ग्रेविटेशन में भी और यहां पर भी। ठीक है, बढ़िया है। डिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 1 मीटर, देन फाइंड आउट वर्क डन। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कितना था और बाद में कितना है। ये जमाना बहुत आसान है। इसी तरीके का मान लो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं कि लेट्स सी हमारे पास एक सिस्टम है, यहां चार्ज है माइनस क्यू और यहां चार्ज है प्लस का क्यू। बोलो डन। यहां पर है माइनस क्यू, वहां पर है प्लस क्यू, बहुत बढ़िया। और इसकी 1 मीटर की दूरी पर, यानी आर ले लो, आर दूरी पर एक और चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, और ये जो दूरी है ये 2r है। बोलो ठीक। और यहां पर इसका भी जो साइन है वो माइनस का क्यू ही है। आपसे पूछा गया कि इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर 0 हो, बराबर है, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ स्मॉल क्यू बाय कैपिटल ऑफ क्यू। बढ़िया क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा बोलो भाई, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और निकालने के बाद किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। तो चलो देखते हैं पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। टोटल कितने पेयर बनेंगे भाई, 3 है, तो 3 × 3 - 1 अपॉन 2, 2 कैंसिल, यानी टोटल 3 हो जाएगा। तो पहला पेयर ये दोनों, फिर दूसरा पेयर ये दोनों, और तीसरा पेयर ये दोनों। तो हम यहां पर लिखेंगे फटाफट, बोलो क्या क्या। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस, अरे है ना, तो कितना आएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर। बोलो डन, क्योंकि माइनस चार्ज है ना दूसरा ये वाला, तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन व्हाट, आर नहीं, आर ही आएगा क्या, हाँ। अरे ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है दोनों बराबर है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस है, तो ऐसा नहीं आएगा, आएगा ना। लेकिन अगर इसको निकालेंगे तो भी आ रहा क्या, सेम, फिर ये तो कट जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, यहां पे इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना आंसर आएगा बोलो भाई, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस। बोलो डन। और दूसरा बचा फिर ये लास्ट वाले दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो डन। हाँ अच्छा, पहले नहीं था क्या, अच्छा, तो फिर वो क्वेश्चन मुझे सही आता। तो ये आ जाएगा माइनस, है ना, और यहां पे क्या लगा देंगे बोलो भाई, माइनस, अब नहीं कटेगा ना, और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का के क्यू स्क्वायर बाय, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r, और ये तीनों मिलाकर के इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब यहां से आप देखो, आर 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 गायब, के कैंसिल, क्या बचा, तो बचा माइनस का क्यू इंटू कैपिटल क्यू, माइनस का क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और प्लस का क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐड हो जाएंगे क्या, तो माइनस का 2q इक्वल टू माइनस का क्यू स्क्वायर बाई 2, डन। तो क्या ये q और q कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना बचा, माइनस माइनस कैंसिल, 2q इक्वल टू वॉट, q अपॉन 2। तो मेरे पास में क्या निकालना था, स्मॉल q अपॉन q, तो स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q, तो इधर आ गया तो इधर चला जाएगा,
4/1, आंसर आया 4:1 बराबर। नहीं समझ में आया? आसान है, कंफर्म। मान लीजिए अगर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास में अलग अलग शेप दे देता हूं, बहुत सारे होमवर्क सॉल्व करके लाइए। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है ये वाला। अरे सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? सबसे पहला एग्जाम्पल ये वाला है और हमारे पास में यहां पर मैंने रखा 1 माइक्रोकुलम, यहां पे रखा माइनस का 2 माइक्रोकुलम और यहां पर रखा है 4 माइक्रोकुलम, ठीक है। और यहां पर जो 90 डिग्री बना रहा है और इसका कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे ये हमें दिया हुआ है 3 और ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर है, बराबर है। तो आपको पूछा गया कि फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप करके ला सकते हैं कि लेट्स सी हमारे पास ये स्क्वायर है और यहां पे फिर से पार्टिकल रखे हैं, यहां पर है 1 माइक्रोकुलम, यहां पर 2 माइक्रोकुलम, यहां पर भी -2 माइक्रोकुलम और यहां पर 2 माइक्रोकुलम अगेन, और ये सारी की सारी दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सिमिलरली और ले लेते हैं, चलो और लेते हैं, तो चलो हेक्सागोन है क्या इसमें? हेक्सागोन, हेक्सागोन नहीं है, नहीं है, ये ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम है, बराबर है कि नहीं। और इस सिस्टम में फिर से वही कहानी, यहाँ पे चार्ज 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है। और अगर इन सभी जगह पर 1 है और मैंने बोला कि अगर ये साइड हमें 1 सेंटीमीटर का दिया है, चलो 1 मीटर ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो आपको बताना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसमें मेन टास्क क्या है बोलो, इसमें मेन टास्क क्या है? अच्छा, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? टोटल 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, और यहां पर भी होगा ना एक, तो यहां पर हो गया 8, बोलो डन, और कुछ नहीं छूटा। तो 8 का मतलब नंबर ऑफ पेयर हो जाएंगे 8 इंटू 8 माइनस 1/2, तो 8 इंटू 7/2, 2 से काटा 4, 7 चौक 28, अरे भाई साहब 28 पेयर बनेंगे, बराबर है। तो क्या आपको 28 अलग अलग लिखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा? नहीं, ये तो गड़बड़ है। अरे यहाँ पे ये निकाल रहे, ये निकाल रहे, ये निकाल रहे, ये तो 4 ये सेम, फिर ये वाले 4 सेम, ये वाले 4 सेम और ये वाले 4 सेम, तो 12 सेम, बराबर।